श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम माँ रेवा के दक्षिण तट पर स्थित भगवान शंकर जी के एक महान परम पवित्र और सिद्ध स्थान जो कि रिद्धेश्वर महादेव के नाम से जगत में विख्यात है। यह स्थान नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जिला हरदा में जो ग्राम हंडिया के नाम से विख्यात है, इसी हंडिया नाम के ग्राम में यह भगवान रिद्धेश्वर का परम पवित्र मंदिर स्थित है। कहते हैं यहाँ पर पूर्व समय में कई राजाओं ने यज्ञ और तप करके सिद्धि प्राप्त की है। ये देखिए माता जी के किनारे का दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वास्तव में माता नर्मदा जी की छटा तो बहुत ही अनुपम होती है। जब हम माता के तट का दर्शन करते हैं तो तन और मन सब निर्मल हो जाता है। इधर सामने ये सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ की भी बड़ी ही अनुपम छटा है। कुबेर ने दोनों तट पे तप किया है। तो एक तट पे यानी दक्षिण तट पे उन्होंने रिद्धनाथ के नाम से भगवान शंकर जी की स्थापना की और उत्तर तट पे भगवान सिद्धेश्वर के नाम से उन्होंने स्थापना की है। ये इधर सामने देखिए कि माता नर्मदा जी की कैसी अनुपम छटा दिखाई दे रही है। कहते हैं कि एक बार नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से ही कोटानी कोट जन्म के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए नर्मदा माई की जय। देखिए बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर के कलश यहाँ से देखने में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यह भगवान रिद्धनाथ की बड़ी ही अनुपम छटा के दर्शन हम सब लोग कर रहे हैं। स्कंद पुराण में भी इस स्थान का वर्णन आया है। कहते हैं कि पूर्व समय में जो यक्षराज महात्मा कुबेर थे, उन कुबेर ने यहाँ आकर के तपस्या की, भगवान शंकर जी की स्थापना की और भगवान आशुतोष औघड़दानी कुबेर के ऊपर प्रसन्न हुए। जब भगवान शंकर कुबेर के ऊपर प्रसन्न हुए तब भगवान शंकर ने कहा कुबेर से कि वत्स वरदान मांगो। तब कुबेर ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा वरदान है। कुबेर का ऐसा सहज और सरल स्वभाव देख करके और भगवान शंकर जी ने कुबेर को यक्षों का राजा भी बनाया और साथ में देवताओं का धन अध्यक्ष यानी खजांची भी बनाया। जो मनुष्य यहाँ आकर के यज्ञ करता है, तपस्या करता है और भगवान शंकर जी की सेवा करता है, वह सब करोड़ों गुना हो जाता है। देखिए ऐसा स्थान है कि यहाँ पर संत और महात्मा हर हमेशा आते जाते रहते हैं। वर्तमान में हमारे कैमरे के सामने भी ये संत मंडली विराजित हैं। हम सभी संतों को यथायोग्य दंडवत और प्रणाम करते हैं। महाराज जी नरबदेहर, भगवान जी आप कहाँ से पधारे प्रभु जी? रायसेन से। अच्छा, रायसेन से आप यहाँ पे आए हैं? हाँ। अच्छा, इस स्थान की महिमा सुन करके यहाँ पर आए हैं। जी। आपने भी संतों के मुंह से सुना होगा कि नर्मदा के दक्षिण तट पर और रिद्धनाथ महादेव है, तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए चले आए। हाँ भगवान जी, अपना शुभ नाम क्या है? सरदार दास। अच्छा, सरदार दास जी। भगवान जी आप भी रायसेन से ही आए हैं? जी।
जी, अपना शुभ नाम? धीरज सिंह। धीरज सिंह। तो देखिए, बड़ी दूर दूर से, अब रायसेन यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन इस स्थान की ख्याति को सुन करके और संत मंडली यहाँ पर दर्शन करने को चली आई। यह बड़ा ही प्राचीन स्थान है। अनेकों मूर्तियाँ आपको ऐसी यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियाँ वो दिखाई देंगी। ये माता नर्मदा जी की मूर्ति है जो हाथ में माला और कमंडल धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से ये सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये शक्ति माता की मूर्ति है। ये देखिए, बड़ी ही दिव्य मूर्ति है। इधर भी और बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह स्थान बड़ा ही सुंदर, सौरम्य और मोक्ष का देने वाला है। यहाँ पर नर्मदा जी का बिल्कुल मध्य भाग है। यह माता नर्मदा जी का नाभि क्षेत्र और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर अनेकानेक ऋषि और मुनियों ने तपस्या की है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। देखिए, एक यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिवलिंग ये बाहर स्थापित है। जैसा कि प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान श्री शंकर जी की मूर्ति के सामने नंदीगण विराजित होते हैं, वैसे ही इस शिव मंदिर में भी भगवान शंकर जी के सामने नंदीश्वर की मूर्ति विराजित है। ये एक भक्तजन यहाँ नंदीश्वर की मूर्ति के पास में जो उनके कान में कुछ कह रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। भगवान जी, आप क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे हैं घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे जी, और भगवान सबका कल्याण करे। जी जी। हर हर महादेव। तो अब थोड़ा सा ये आप उनके कान में क्यों कह रहे थे? क्या कान में कहने से क्या फल होता है? ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नंदी महाराज शिव शंकर के अनन्य गण हैं जी, और इनके द्वारा ही हमारी बात महादेव तक जाती है। अच्छा, नंदीगण के कान में जब हम कोई बात कहते हैं तो वो शंकर जी तक पहुंच जाती है। जी जी। भगवान जी, थोड़ा सा अपना परिचय और दीजिए। मैं सुनील भद्रावले। जी, सुनील भद्रावले, टिमरनी रहता हूँ। टिमरनी रहते हैं। यहाँ जी जब भी आता हूँ मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता हूँ। जी जी जी। ये टिमरनी से पधारे हुए हैं भक्तजन। जी, जय भगवान जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। भगवान आपने इनके बारे में कोई जान नहीं सकता। और इधर है नर्मदा जी, ये तट पे है। अच्छा, तो संत जी का कहने का अर्थ ऐसा है कि भगवान शंकर जी के इतिहास को कौन जान सकता है। संत जी कह रहे हैं कि इधर माता नर्मदा जी शाश्वत और सत्य है और इधर भगवान आशुतोष जी सत्य है। देखिए, भक्त लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने मंदिर के प्रधान व्यवस्थापक महोदय मौजूद हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इनसे मंदिर के इतिहास के बारे में। भगवान जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम भगवान जी? मेरा नाम ऋतिक व्यास है। मैं हंडिया लिधना मंदिर का महन पुजारी हूँ। यहाँ मैं सेवा करता हूँ। जी। ये भगवान ट्यूबवेल से हाथ का मंदिर है। जी। ये यहाँ पे भगवान ट्यूबवेल ने तप चलते। अच्छा, कुबेर के हाथ का मंदिर है। भगवान कुबेर ने यहाँ पर तपस्या करी है। हाँ। अच्छा अच्छा। जी भगवान जी। ट्यूबवेल ने यहाँ तपस्या चलती, यहाँ सिद्धि प्राप्त करी है। सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा, कुबेर ने यहाँ पर तपस्या करने के पश्चात ही कुबेर तत्व प्राप्त किया। जी 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 जी। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक हीरापुर नामक गाँव है। जी जी। वहाँ पे उत्तर हीरे की खदान ये तब दी रही है। जी जी। और यहीं से उत्तर हर चीज में प्राप्ति दी रही है। जी जी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव हीरापुर है। हाँ। जहाँ पर हीरे की खदानें पहले कभी हीरे उत्पन्न होते थे। हाँ, वो तो भी भगवान ने आशीर्वाद दिया है। जो भगवान ने आशीर्वाद दिया शंकर जी ने। हाँ, तो बंधुओं, इस प्रकार से यहाँ पर कुबेर ने तपस्या की है और यहाँ पर तप करने के पश्चात कुबेर को
देवताओं का जो धनाध्यक्ष है वो बनाया गया। भगवान शंकर जी ने यहाँ पर कुबेर को आशीर्वाद दिया है। और जी, ये मंदिर के अंदर बस शिवलिंग विराजमान है, तो ये अन्य देवी देवता पार्वती धनिधि नहीं है। अच्छा, केवल एक शिवलिंग ही विराजमान है और तो अन्य देवी देवता नहीं है। कोई दूसरे देवी देवता की इसमें स्थापना नहीं है। और वो भी स्थापना हुआ तब मंदिर से, ये धरबदला में है, ये बाहर मंडप में है। जी, ये मंडप में आप तो 9 देवी मिले थी, पार्वती माता नहीं मिली थी। अच्छा, बाकी सब देवियाँ यहाँ ये जो है। स्तंभ हैं, इन स्तंभों में और बाकी सभी देवियों के दर्शन आपको होंगे, लेकिन पार्वती जी की मूर्ति इस मंडप में नहीं है। चलिए हम चारों तरफ से ये जो स्तंभ हैं इनमें सभी देवी देवताओं के दर्शन आपको करा रहे हैं। कुबेर ने तपस्या करके यहाँ पर सिद्धि प्राप्त की थी। इस पर ये भगवान शंकर जी रिद्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं और नर्मदा जी के उस पार जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह सिद्धनाथ का मंदिर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। कुबेर ने दक्षिण तट पे भी तपस्या की है और उत्तर तट पे भी तपस्या की है। जैसा कि पहले हमारे महंत जी ने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर सब देवियों की मूर्ति स्थित है, माता पार्वती जी की मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो देवियों की मूर्तियाँ स्थित है उनका हम दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर बहुत सारी देवियों की मूर्तियाँ हैं। आप सब लोग मूर्तियों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। अब चलिए हम आपको वह जो अद्भुत शिवलिंग है जो कुबेर के द्वारा स्थापित है, हम उस अद्वितीय शिवलिंग के आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोले रिद्धनाथ के नाम से विराजित हैं। ये देखिए, जो भी प्राणी यहाँ आकर के और भगवान रिद्धेश्वर के दर्शन करता है उसके कोटानी कोट जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। मन में जो भी मनोकामना करता है प्राणी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह स्थान बड़ा ही सुंदर, सौरम्य और मोक्ष का देने वाला है। यहाँ का मंदिर परिसर भी बड़ा ही विशाल है। लोग यहाँ पर समय समय पर यज्ञ, कथा और भंडारे करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।